साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 के बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 आने से पहले क्या होता था कि अगर आप किसी विभाग में जाते थे और आपको वहाँ से कोई जानकारी चाहिए होती थी तो बाबू आपको प्यार से बात नहीं करते थे और आपको वहाँ से बिना सूचना दिए या आपको अपमानित करके अक्सर भगा दिया जाता था। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 आने के बाद से लोगों को इस विषय में सूचनाएं प्राप्त करने के विषय में काफ़ी राहत मिली है। एक उदाहरण देना चाहूँगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कैसे प्रभावी होता है। तो हमारे शहर में एक आदमी था जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद बहुत ही गरीब था। उसका एक ही बेटा था जो 8 साल का था। लेकिन राम प्रसाद के मन में ये इच्छा थी कि उसका बेटा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, महंगे स्कूल में। उसने किसी से सुन रखा था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हर अच्छे स्कूल को अपनी 25% सीटें गरीब बच्चों के हेतु आरक्षित करनी पड़ती हैं। तो ऐसी जानकारी लेके वो जब वहाँ के प्रिंसिपल से उसने संपर्क किया कि वो अपने बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में करवाना चाहता है, तो प्रिंसिपल ने उसकी बात पे तवज्जो नहीं दिया और उसको वहाँ से वापस कर दिया। तो उसके किसी परिचित ने, जो कि उसकी मदद करना चाहते थे, उन्होंने उसको बताया कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ऐसा है जिसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पे सीटें अभी 25% सीटें जो गरीब बच्चे हैं आरक्षित होती हैं वो अभी भरी हैं या नहीं भरी हैं। तो राम प्रसाद ने सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक सूचना मांगी कि इस स्कूल में सीटें अभी भरी हैं कि नहीं भरी हैं। नहीं भरी हैं तो क्या हमारे बच्चे का एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। बिंदुवार सूचनाएं मांगते हुए उसने बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी से सूचना प्राप्त होने के बाद राम प्रसाद के बच्चे का एडमिशन आज उस स्कूल में हो पाया। तो ये सूचना के अधिकार अधिनियम का एक प्रयोग आपको दिखा रहे हैं। ऐसे अनेक जानकारियाँ जो आपको सामान्यतः ऐसे नहीं मिल सकती हैं, आप सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयोग करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि किसी विभाग में कौन कौन सी वैकेंसी हैं, कौन सी वैकेंसी निकलने वाली हैं, किसका चयन हुआ है, किस आधार पर चयन हुआ है अभ्यर्थी का चयन, स्वास्थ्य विभाग में कितने अस्पताल बनने वाले हैं, जो आपके काम की जानकारी हो। सूचना का अधिकार अधिनियम को ये नहीं कि आप चाहें जो जानकारी मांगते ही चले जाएं, जिससे जो आपके संदर्भ की जानकारी हो, आपके उपयोग की जानकारी हो। सपोज दैट आपके गांव में कौन सी सड़क बनी है, उस सड़क का खर्चा कितना आया है, उसमें कितने मजदूर लगे हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि गांव की सड़क कागजों पे बन जाती है, सरकार द्वारा उसका धन भी पे हो जाता है, लेकिन गांव के लोगों को जानकारी नहीं होती कि वो सड़क कहाँ पे है। तो ऐसे हालात में आप अपने ग्राम विकास अधिकारी से सूचना मांग सकते हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि सूचना मांगने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे आप सूचनाएं मांगे। सूचना मांगने हेतु वैसे तो एक फॉर्म आता है जिसमें, वो भी बहुत साधारण ही होता है, जिसमें लिखा होता है कि आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, पिता का नाम क्या है, आपसे कैसे संपर्क किया जाए, और उसके नीचे लिखा होता है कि आपको क्या सूचना चाहिए, किस विभाग से चाहिए। तो आप उसमें पूरी जानकारी लिख सकते हैं कि हमें किस विभाग से सूचना चाहिए, क्या सूचना चाहिए, बिंदुवार आप उसमें दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उस फॉर्म का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप एक सादे पेपर पर अपनी जो भी सूचनाएं आप चाहते हैं, जिस विभाग से चाहते हैं, वो लिखकर संबंधित विभाग के अधिकारी को दे सकते हैं। और साथ ही जब आप सूचना का फॉर्म देते हैं तो आप वहाँ से रिसीविंग ज़रूर प्राप्त करें, ताकि उस विभाग के पास ये जानकारी रहे कि आपने हमसे सूचना मांगी और आगे आप इसका उपयोग करके दिखा भी सकें कि हमने यहाँ से इस प्रकार से सूचना मांगी थी, हमको वो सूचना मिली है या नहीं मिली है। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है कि आपको जो सूचना चाहिए वो किस विभाग से चाहिए, तो आप अपने ज़िले के संबंधित जिलाधिकारी को एक A4 साइज पे पत्र लिखकर सूचना मांग सकते हैं। सूचना मांगने के लिए आप चाहें तो व्यक्तिगत जाके जिलाधिकारी को या संबंधित विभाग के अधिकारी को पत्र दे सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिगत जाने में जो सूचना मांगने वाला है उसको अपना खतरा महसूस होता है, वो सामने नहीं जा सकता है।
तो ऐसी हालत में अगर वो चाहें तो वो डाक के माध्यम से भी सूचना मांग सकता है। आप जिस विभाग से सूचना मांगना चाहते हैं आप डायरेक्ट उसको चिट्ठी लिख दीजिए, साथ में जो उपयुक्त डाक टिकट हैं वो लगा दीजिए और उससे सूचना मांग लीजिए और उसमें अपना पता लिख दीजिए। और जो चिट्ठी की है वो रिसीविंग भी आपके पास आसानी से रहेगी, तो उसमें आपको कोई खतरा भी नहीं रहेगा और उसको आप दिखा भी सकते हैं कि ये हमने सूचना इस विभाग से मांगी है। इसके अलावा सूचना मांगने का जो शुल्क है वो 10 रुपये है। तो अगर आप पत्र के माध्यम से मांगते हैं तो आपको उसमें 10 रुपये संलग्न करने पड़ेंगे। अगर आप चिट्ठी के माध्यम से मांगते हैं, आप डाक के माध्यम से मांगते हैं तो डाक में उपयुक्त टिकट लगाना पड़ेगा। तो ये सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कानून है। अगर आपको सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर इस विषय में और जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट करें, हम आपको और भी जानकारी देंगे सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में। धन्यवाद।